जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। कामाख्या नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए जो कि फिल्म के डायरेक्टर हैं, और अब से कुछ ही देर में विपुल शाह हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। कामाख्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जब इस तरह की फिल्में बनती है कामाख्या सर, वो भी इस तरह की फिल्में जिसका सीक्वल हो और जिसके पहले पार्ट पर ठीक इसी तरह का विवाद हो चुका हो, तो लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि कितना तथ्य, कितना सही और कितना गलत। कामाख्या जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, अब आवाज पहुंच रही है, प्लीज। सर, इस तरह की जब फिल्में आती हैं जिसके पहले पार्ट को लेकर ठीक ठाक बवाल हो चुका, जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो लोग दूसरे सीक्वल को लेकर ये पूछते हैं कि दूसरे पार्ट में कितना सच है, कितना झूठ है, और क्या प्रोपेगेंडा के तहत सारी चीजें परोसी जा रही हैं। एक बात बताइए, सत्य कहना अगर प्रोपेगेंडा है तो प्रोपेगेंडा ही सही। ये इस फिल्म में जो भी हमने दिखाया है वो सब सत्य है। कोर्ट की डिक्रिया, कोर्ट के जजमेंट, एफआईआर कॉपीज, और आप लोग एज अ न्यूज चैनल रोज इस तरह की केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमने अध्ययन करने के बाद ऐसी फिल्म बनाई है। और ये सत्य है कि इस देश के डेमोग्राफी को बदलने के लिए एक तरह का एक वॉर की तरह सिचुएशन बनाया गया है, जहां लव को यूज करके, प्रेम को इस्तेमाल करके हमारी बहन बेटी को फंसाया जा रहा है। और हमें चाहिए कि समाज इसको समझे, समाज इसको देखे और समाज जागरूक हो। जी, लेकिन कामाख्या जी, चूंकि हमने ट्रेलर देखा है, फिल्म तो आप जानते होंगे कि आपने क्या बनाई है। हमने ट्रेलर देखा है, ट्रेलर में जो दिखाया वो सत्य है। मतलब अगले 25 साल तक जिस मॉड्यूल में आजकल काम हो रहा है, मतलब अगले 25 साल तक भारत आईएसआईएस का होगा। देखिए, उनका आइडिया, वो तो पिछले 200 साल से सोच रहे हैं, 400 साल से और 1000 साल से सोच रहे हैं कि भारत उनका हो जाएगा। वैसे होता नहीं है, पर हमें जागरूक होना जरूरी है। हमारी बहू, बेटियां, बहन सब सेफ रहे, वो जरूरी है। इट्स नॉट, आपको पता है ये चीज करेंगे तो आपको कैंसर हो सकता है, तो जरूरी है कि वी शुड डू ऑल द प्रिकॉशनरी मेजर्स सो दैट वी कैन बी सेफ। तो वो डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं तो हमें कम से कम सजग तो रहना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं लगता सर कि ये ट्रेलर देखकर कि आप डरा रहे हैं देश को? देश को डरने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके, आई वाज टॉकिंग टू समवन हु हैज बीन वर्किंग ऑन दिस इन द पुलिस डिपार्टमेंट्स, तो उन्होंने मुझे एक बात कहा। मैंने कहा कि सर कितना बड़ा है ये, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा, हर गली, हर नुक्कड़, हर शहर में ऐसे गैंग्स काम कर रहे हैं कामाख्या। वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई बिकॉज ये आपके बीच घुसे हुए हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली सच है, और बतौर आप समाज का आईना इसे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, सत्य से आप मुकर कैसे सकते हैं? बहुत सारे केसेस में कोर्ट ने जजमेंट दिए हैं, बहुत सारे एफआईआर्स हैं, बहुत सारी मतलब न्यूज रिपोर्ट्स हैं। मतलब मैं पिछले कई दिनों से इस पे काम कर रहा हूं, तो मुझे ये 1500 जस्ट ऑन अ इजी गो, हमारा तो इतना बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं है कि हम पूरा रिसर्च कर सके, पूरे देश में रिसर्च कर सके। 1500 आर्टिकल्स मिले मुझे इस पे, 80 एफआईआर्स मिले हमें। नहीं, लेकिन कामाख्या सर, व्हाट इज द पॉइंट एक्चुअली, कि जब पहला पार्ट आया, मैं खुद पहले पार्ट का प्रशंसक हूं सर, व्हाट अ फिल्म इट वाज, लेकिन मेरा सवाल यह है कि पहले पार्ट में यह बताया गया कि तकरीबन 33,000 महिलाएं, और फिर बाद में जब उसके फैक्ट चेक किए गए तो उस पर खुद आप लोगों को एक डिस्क्लेमर के साथ फिल्म रिलीज करनी पड़ी। क्या वो तथ्य जो पिछली बार आप लोगों को जिस पर बैक ऑफ करना पड़ा, क्या इस बार ऐसा तो नहीं होने जा रहा है? उसमें भी बैक ऑफ नहीं हुआ था। आप जाके एक रिकॉर्ड देखें क्या होता है। एक बार न्यूज उड़ा दिया जाता है, उसके बाद उस पे सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि दिस इज प्रोपेगेंडा। आप जाके एक 18-20 मिनट की वीडियो है, वो आप देखिए। दूसरी बात, हम तो उस बार 30,000 कह रहे थे ना, मैं कहता हूं इस बार इस देश की हर लड़की, हर बहू बेटी, हर बहन खतरे में है। एंड ट्रस्ट मी, विथ ऑल रिसर्च, विथ ऑल आइडिया, आप झांगुर बाबा को देखिए, किसको छोड़ रहा है वो। आप कलीम सिद्दीकी को देखिए, गौतम को देखिए, किस तरीके से उन लोगों ने बंगाल और यूपी कॉरिडोर को जब समझेंगे आप, ऑपरेशन अस्मिता देखेंगे, आपको लगेगा कि किस तरीके से, किस डिटेलिंग में वो काम करते हैं। तो लेकिन सर, मेरा सवाल ये है, अगर झूठ कह रहा हूं, इट्स इन पब्लिक डोमेन, एवरीथिंग। आपको आज इस वक्त जब आप हमसे बात कर रहे हैं, माइट बी क्रोर्स ऑफ द पीपल ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको देखेंगे, और आपकी इस ऑथेंटिसिटी पर बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था, फिल्म को चैलेंज किया गया था कोर्ट के अंदर। इस बार भी संभवतः वो हालात बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आप पर आरोप ये लगते हैं कि आप समाज में या हिंदी बेल्ट में पैड बनाने की कोशिश कर रहे हैं केरला स्टोरी टाइप की फिल्मों पर।
नहीं, आप देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि आप उस स्तर पर अपने फैक्ट्स तैयार रखकर इस बार फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं ना? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा आपके घर भिजवा सकता हूं, और कुछ नहीं। आप एक काम करें, खुद इंटरनेट पे जाइए, खुद केस रिपोर्ट्स देखिए। हरियाणा की जो लड़की को मारा 18 साल की जिस दिन हो गई, क्या हम अपनी आंख बंद कर ले? अगर हम अपनी आंखों को बंद कर लेंगे तो समाज की जो सत्यता है वो बदलेगी नहीं। रियलिटी विल नॉट चेंज इफ वी क्लोज आवर आईज। तो ये मुझे एक बार थोड़ा सा ये 30,000 का सवाल नहीं है। ये अनुराग जी, ये पूरे देश की बहन बेटी सबका सवाल है। तो ये जो समाज का एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है प्रोपोगेंडा, ये प्रोपोगेंडा क्यों कह रहा है फिर? अगर आपने ये रिसर्च किया, ये रिसर्च तो उनके पास डिनायल मोड में होते हैं ना। सी, जो गलती करता है वो डिनायल मोड में होता है। वो जो ये गैंग्स है, दे वर्क लाइक टेररिस्ट, एंड यू हैव टेररिस्ट्स इनसाइड योर कंट्री। अब उनका जो नेटवर्क है, उनका जो नैरेटिव है, वो अगर प्रोपोगेंडा कहता है, लेट देम डू इट। If my fact is wrong, I will leave filmmaking. ये जो बात आप कह रहे हैं कामाख्या सर, ये मैं इंडोर्स करता हूं कि आप अपने फैक्ट पर कायम हैं, और अगर आप अपने फैक्ट पर कायम हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर सवाल उठाने का किसी के पास। एक बात बताता हूं, हर सीन जो उस फिल्म में है, हर एक सीन के पीछे मतलब कम से कम 10 इंसिडेंसेस, 5, 10, 20 इंसिडेंसेस हैं। उसको बैक करके हर सीन को गढ़ा गया है। आप मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को एक चीज बताना और चाहता हूं। विपुल शाह अब से कुछ सेकंड्स में हमारे साथ होंगे। वो प्रोड्यूसर है फिल्म के, वो इस पर और जवाब देंगे। कामाख्या जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ सारे सवालों का जवाब दे रहे हो। जो सबसे लेजिटिमेट सवाल था, जो सबसे मौजूद सवाल था, वो इस बात को लेकर कि भाई फैक्ट्स कितने एग्जिस्ट करते हैं। वो कह रहे हैं फैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जाके गूगल कर लीजिए। ओके सर, आई टोटली ट्रस्ट यू। मैं भरोसा करता हूं आप पर। मैं करता हूं भरोसा आप पर। मैं ये कह रहा हूं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो ये बार बार कहने की कोशिश करी कि चुनाव के लिहाज से आप लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेता ने तो कह दिया कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए आप लोगों ने ये फिल्म रिलीज की है। उत्तर प्रदेश का चुनाव उनको देखना है, हमने तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, हमें सिनेमा बनाना है। तो वो सिनेमा समाज की सत्यता, देश में तो पूरे साल इलेक्शन चलता है, तो हम फिल्म कब बनाएं? सत्य बातों को कब रखें? ये जो सच्ची बातें हैं, कभी यूपी में इलेक्शन होगा, कभी आसाम में इलेक्शन होगा, कभी बिहार में इलेक्शन होगा। सो वी शुड नॉट मेक फिल्म्स ऑन फैक्ट्स। वी शुड नॉट टेल पीपल द ट्रूथ बिकॉज इलेक्शन इज देयर। मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन सर, पिछले काफी दिनों से हम ये देख रहे हैं कि भाई बंगाल फाइल्स आई, आपकी केरला स्टोरी आई, इस तरह की फिल्में, और फिर अभी कुछ फिल्मों के नामों को लेकर भी विवाद है, घूसखोर पंडित को लेकर विवाद है। ये होता क्या है कि आप लोग जो फैक्ट के साथ फिल्में लाने की कोशिश करते हैं, कई बार वो उस तरह की फिल्मों के साथ मैच हो जाती हैं, और ऐसा लगता है कि ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है। अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो मैं और कुछ बनाता। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये सी, आई एम अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मुझे फैक्ट के साथ फैक्ट बेस्ड फिल्म बनाना पसंद है। अगर इसमें कोई भी फैक्ट गलत है, I would accept it, but there is no mistake, there is no inaccuracy. तो मतलब जनता अगर जाए तो आपकी फिल्म को आंखें बंद करके देखे, जैसा ट्रेलर में दिख रहा है वो सब फैक्ट्स के साथ जाके चेक कर ले। मैं कहता हूं फिल्म देखने से पहले आप जाके गूगल पे आप जाके चेक करिए कि एक भी क्या इस तरह के केसेस हो नहीं रहे। लेकिन एक सवाल कामाख्या सर, अभी एक आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, तापसी पन्नू का एक ऑडियो, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई आप करो मेरी फिल्म का विरोध, इससे मेरी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है। लोग कहते हैं कि आप ये जो हेट वाला पार्ट लेकर आ रहे हैं या इस तरह की चीजों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ फिल्म को हिट कराने का तरीका। पर समाज को सच्चाई तो बोलना है, हिट बनाने का तरीका मुझे नहीं पता। पता होता तो मैं रोज बना लेता ऐसी फिल्में। पर ये रिसर्च है, डीप रिसर्च है इस तरह की फिल्मों को बनाने के लिए। इट टेक्स टाइम, और समाज को सच्चाई बताना ये हमारा दायित्व है।